हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या व्यास और जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। और वैकेंसी कितनी आ रही है, कब रिजल्ट आ रहा है, कब एग्जाम होना है, क्या सिलेबस है और उनसे रिलेटेड बुक लिस्ट या फिर परिणाम आने पर जो भी भ्रष्टाचार होता है उनसे रिलेटेड वीडियोस भी मैं बनाती हूँ। तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अभी हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ है 2025 के प्रीलिम्स का और 2024 के मेंस का। दोनों ही रिजल्ट देखने में काफी दुख हुआ मुझे, क्योंकि मैं खुद एमपीपीएससी की एस्पिरेंट रही हूँ। और रही हूँ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने 6 साल बर्बाद करने के बाद में इस साल एमपीपीएससी का एग्जाम नहीं दिया। उसके कई सारे रीजंस थे, हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। उस पर मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया है कि अपने 6-7 साल की जो जर्नी थी मेरी एमपीपीएससी की वो देखकर और अब का जो रिजल्ट था 2025 प्रीलिम्स का उसको देखकर मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ। और 2024 का मेंस का रिजल्ट, बात इतनी सी है कि 2025 का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो आया है। साथ ही साथ अब इन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी जैसा पैटर्न बना रही है कि हम यूपीएससी जैसा करेंगे, नंबर्स नहीं दिखाएंगे, कॉपीज नहीं दिखाएंगे, है ना। और यूपीएससी जैसा टाइमलाइन फॉलो नहीं कर रही है वो। यूपीएससी में जब भी आप एग्जाम दोगे तो 1 साल के अंदर आपका प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल रिजल्ट जो है 1 सवा साल के अंदर पूरा फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ये चीज तो एमपीपीएससी वालों ने वहां से कॉपी की नहीं। और जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड जितनी भी चीजें है ना, वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एकमात्र ऐसी संस्था है। यहाँ पर जब मैं 2019 का मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और उस टाइम से पहले भी जब शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, जब व्यापम के नाम से मध्य प्रदेश में एग्जाम कराए जाते थे, तो उस टाइम पर ये भर्तियां जो है बहुत ही ज्यादा विवादास्पद रहती थी और काफी ज्यादा घोटाले होते थे। तो हमेशा से ये कहा जाता था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी में घोटाले नहीं होते हैं। और एमपीपीएससी एकमात्र ऐसी संस्था है यहाँ पर बच्चे बच्चे को जो है उसकी मेहनत के बेस पर जो है सिलेक्शन मिलता है। पर अब ये बातें काफी ज्यादा झूठी लग रही है, क्योंकि जब भी आवाज पिछला जो रिजल्ट आया था फाइनल वाला, तो उसमें काफी सारी चीजें जो है वो मुद्दे बने कि जो मेंस में नंबर जिसके ज्यादा आए, जो टॉपर रहा उसको इंटरव्यू में कम नंबर दिए, और जो राजनीति से रिलेटेड फील्ड का कोई स्टूडेंट था उसको ज्यादा नंबर दिए हैं। तो ये सारी चीजें, और एक एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि कोई जो दिव्यांग है महिला और इनका जिनका सिलेक्शन हुआ है और वो जो है डांस करती हुई पाई गई है। तो इस टाइप की जो वीडियोस है वो वायरल हो रही थी। उसके बाद भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना कोई भी बयान जारी नहीं किया कि नहीं ऐसा नहीं है। अपना कोई भी स्टेटमेंट उनका जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट हैं एमपीपीएससी के, जो जो भी सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रति मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की थोड़ी बहुत तो जवाबदेहिता बनती है कि वो लोग जवाब देते कि ऐसा क्यों था, क्यों हुआ और कैसा क्या परिणाम रहा। तो ये चीजें थी जो काफी ज्यादा। और अभी जब 2025 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, तो जितने नंबर बच्चों की, इतना टफ पेपर आता है ना, 2-2 3-3 साल का पुराना डेटा पूछते हैं वो लोग, और उसमें भी 76-77 नंबर कोई मायने नहीं रख रहे हैं। 76-77 नंबर पर भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पोस्ट कम आ रही है। 158 पोस्ट थी। जो बच्चे एक एक दो दो नंबर से बाहर हुए ना, वो 400-500 वैकेंसी आने पर सिलेक्ट हो जाते थे। ऐसा ही सेम टू सेम मेंस में 2024 का जो मेंस का रिजल्ट आया है उसमें हुआ है कि 110 पोस्ट पर सिर्फ रिजल्ट आया है, और उसमें मेंस के अभी इंटरव्यू के लिए काफी कम बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अगर वैकेंसी ज्यादा होती तो जिन बच्चों ने ज्यादा मेहनत की थी उसमें ज्यादा लोगों को इंटरव्यू देने का मौका मिलता। पर पता नहीं पोस्ट कहाँ गायब हो गई है। 2019 में आई थी शायद 550 पोस्ट, 540। उसके बाद जो है हमेशा से पोस्ट का जो आंकड़ा है वो नीचे ही गिरता जा रहा है। हमेशा 100-125 पोस्ट के आसपास आ रही है लास्ट 2-3 साल से। तो ये एक गलत चीज है। इस पर बच्चों को आवाज उठाना चाहिए। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत ही निंदनीय बात है ये कि इतनी कम वैकेंसी पर आपने रिजल्ट भी जारी कर दिया, जबकि बच्चों ने ना कितना आंदोलन किया था कि रिजल्ट वैकेंसी को लेकर कि 700-800 वैकेंसी तो आनी ही चाहिए एटलीस्ट। और कितना आश्वासन दिया गया, और ये कितनी गलत बात है कि वैकेंसी जो है उसी पर रिजल्ट जारी कर दिया प्रीलिम्स का, और उतनी ही वैकेंसी 158 पदों पर रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 4-5 सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे और उनका जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब मैं अपनी जर्नी की बात कर लेती हूँ कि मैंने 5 से 6 अटेम्प्ट एमपीपीएससी के दिए हैं, और उसके बाद में मैंने ये लास्ट वाला जो अटेम्प्ट था वो एमपीपीएससी का नहीं दिया। रीज़न एक ये था कि वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा कम आने लगी हैं, और जब आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हो या फिर आपको थोड़ी-सी फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है,
तो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूँगी कि एमपीपीएससी के साथ प्लान बी रखो, और अगर प्लान बी रखे बिना एमपीपीएससी कर रहे हो, तो 1 या 2 साल का टाइम डिसाइड करके रखो कि ये 2-3 सालों में निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ और करूँगा या करूँगी, क्योंकि उसके बाद लाइफ बर्बाद हो जाती है। और फिर आपके पास, आप चाहते हो भी हो ना करना तो आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि प्राइवेट फील्ड में आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, और आपकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाती है, जैसे कि मेरी हो गई है। क्योंकि अब मैं सोचती भी हूँ कि मैं कुछ प्राइवेट सेक्टर में जाकर करूँ, तो आप जब पीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो आप 26-27 साल के हो जाते हो और आपकी जॉब नहीं लगती है। फिर उसके बाद जब आप प्राइवेट फील्ड में जाते हो तो आपसे एक्सपीरियंस माँगा जाता है। वो एक्सपीरियंस आप नहीं दे पाते क्योंकि आप तैयारी कर रहे थे और उसका आपको ज़ीरो आउटपुट है। जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, जब तक तैयारी करने का कोई भी, आप तैयारी कर रहे हो, सिर्फ़ आपको आपको पता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, लोगों को कुछ नहीं पता होता है, तो उसका कोई भी आउटपुट जो है वो नहीं होता है, और जब रिज़ल्ट आता है तभी होता है। तो वो चीज़ें जो है प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करती हैं, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स से, जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी 1-2 साल हुए हैं जिनको प्रिपरेशन करते हुए, उन सबसे यही कहूँगी कि आप लोग एमपीपीएससी दो, पर अपना डिसाइड करके दो टाइमलाइन कि 2 साल दूँगा या 3 साल दूँगा, और फिर उसके बाद में मैं अपना आगे की देखूँगा, अगर नहीं होता है तो। ये एक समझदारी है इसी चीज़ में, क्योंकि अगर आप एक ज़िद पर अड़ जाओगे कि नहीं मुझे यही करना है, तो उसमें आपका समय बर्बाद होगा, आपके पैसे बर्बाद होंगे, और हो सकता है कि आपके 8-10 साल प्रिपरेशन करने के बाद आपकी जॉब लग जाए। पर वो 10 साल का टाइम हर कोई नहीं कर पाता है बैलेंस चीज़ों को, तो उस आपकी सबकी अपनी-अपनी चीज़ें हैं। पर मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो प्लान बी लेकर चलो। और अब जैसे कि 24 वाला जो मेंस का रिज़ल्ट आया है, उसमें अब देखते हैं कितना प्रकार का भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। और मैं जो है वो ट्विटर पर भी अपनी आईडी बनाऊँगी, तो उसको मैं अभी शेयर करूँगी नीचे। तो मैं वहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मेरे मन में चलती हैं, जो कि गलत हो रही हैं, और सीरियसली जब मेहनत करते हुए बच्चों को देखते हैं और 1-2 नंबर से बच्चों का सिलेक्शन रुकता है, बिकॉज़ ऑफ भ्रष्टाचार, करप्शन, है ना? तो वो बिल्कुल सही बात नहीं है। और मध्य प्रदेश सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में इतनी कम वैकेंसीज़ पर इस बार रिज़ल्ट जारी कर दिया, जबकि बच्चों ने कितना कितना मतलब आंदोलन किया था उसके बाद भी। तो वो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके क्या ओपिनियंस हैं इस वीडियो पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना। बाय बाय।